सर आजकल जो रत्न है वो लोग मतलब एक फैशन के तौर पर भी पहन रहे हैं, कोई ज्योतिषों के आधार पर भी पहना जाता है। ग्रह कमजोर है, आपको ये रत्न पहनना चाहिए। ये एक जनरल सिस्टम है, पर कुछ लोग आजकल इसको कॉस्ट्यूम ज्वेलरी के रूप में भी पहन रहे हैं कि कलर स्टोन पहन लिया, थोड़ा गुड लुकिंग होता है। तो 2-2.5 कैरेट के अंदर के जो रत्न होते हैं उनको आप ऐसे कॉस्ट्यूम ज्वेलरी पहन सकते हैं। एक्चुअल जो रत्न होते हैं सर कहाँ से निकलते हैं? डायमंड है, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से, इंडिया में भी पन्ना माइंस है। पन्ना जो है कोलंबिया से आता है। इस तरह से मानक जो है सबसे ऊंचा मानक बर्मा का माना जाता है, म्यांमार का। अलग अलग 9 रत्न होते हैं और इसके 84 उप रत्न होते हैं। रत्न में सर सिर्फ अंगूठी में ही डिमांड रहती है या और भी ज्वेलरीज में लोग रत्न पहनना पसंद करते हैं? बिल्कुल रहती है। अंगूठी में जो राशि रत्न होते हैं वो निश्चित रूप से 70% 80% अंगूठियों में ही पहने जाते हैं। शौकिया तौर पर जिसने पहन लिया तो आपके अनुरूप क्या लगता है, आपको उसका कोई नेगेटिव प्रभाव रहता है? 100% इनका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाउ में। मैं हूं शिवानी राठौर। आज हमारे साथ मौजूद है इंदौर के प्रसिद्ध जोहरी अनिल राका, जो अपने वर्षों के अनुभव से लाखों लोगों तक अपने सही रत्न को कैसे चुना जाए इसका अनुभव साझा कर चुके हैं और उन्हें सटीक जानकारियां दे चुके हैं और आज हमारे दर्शकों तक भी इसकी तमाम जानकारियां साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल है मेरा, रत्न की दुनिया में, जैसे रत्न के व्यवसाय में आपने जो कदम रखा, इसका प्रेरणा स्रोत क्या था? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसका प्रेरणा स्रोत मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, करीब हमारी 110 साल पुरानी पीढ़ी है जी। वहाँ पर आज भी रत्नों का व्यवसाय पूरा गादी तकिए की बैठक वाला सिस्टम है, उस पर किया जाता है। सफेद कुर्ते पजामे की ड्रेस होती है, एक भरोसा होता है। इस तरह से इन रत्नों का व्यवसाय किया जाता है। सर आजकल जो रत्न है वो लोग मतलब एक फैशन के तौर पर भी पहन रहे हैं, कोई ज्योतिषों के आधार पर भी पहना जाता है। तो आपके अनुसार क्या एक्चुअल सही पोजीशन में कब रत्न पहनना चाहिए, क्या उसका महत्व है? देखिए, रत्नों का ऐसा सिस्टम है कि यदि आपको कोई तकलीफ होती, कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो व्यक्ति ज्योतिष के पास जाता है और वो बताते हैं कि भाई आपको ये ग्रह कमजोर है, आपको ये रत्न पहनना चाहिए। ये एक जनरल सिस्टम है, पर कुछ लोग आजकल इसको कॉस्ट्यूम ज्वेलरी के रूप में भी पहन रहे हैं कि कलर स्टोन पहन लिया, थोड़ा गुड लुकिंग होता है। तो 2-2.5 कैरेट के अंदर के जो रत्न होते हैं उनको आप ऐसे कॉस्ट्यूम ज्वेलरी पहन सकते हैं। पर यदि आपको वाकई में उस ज्योतिष का फायदा उठाना है तो किसी भी समझदार की राय से आप उसको 3 कैरेट प्लस का नगीने को पहनकर अपना उसका जो भी तकलीफ है उसको दूर कर सकते हैं। एक्चुअल जो रत्न होते हैं सर कहाँ से निकलते हैं? ये सब अलग अलग जगह से होते हैं। जैसे डायमंड है, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से, इंडिया में भी पन्ना माइंस है। इन जगह से डायमंड आता है। पन्ना जो है कोलंबिया से आता है और जाम्बिया का आता है। इस तरह से मानक जो है सबसे ऊंचा मानक बर्मा का माना जाता है, म्यांमार का। उसकी भी अलग अलग और नई नई कैटेगरी आ चुकी है। अलग अलग 9 रत्न होते हैं और इसके 84 उप रत्न होते हैं, 84। उनमें भी अलग अलग लोगों की राशि पर वो भी लगते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते, पर मुख्य रूप से 9 रत्न होते हैं, जिसमें मानक, पन्ना, हीरा, गोमेद, लसूनिया, मोती, मूंगा, इस तरह से ये 9 रत्न होते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा डिमांड किस रत्न की रहती है सर? देखिए, सबसे ज्यादा नेचुरली डिमांड डायमंड की होती है जी। जो डायमंड एक स्टेटस का सिंबल भी है और डायमंड गुड लुकिंग भी होता है। डायमंड मतलब लोगों को अच्छा लगता भाता है। जिस तरह से महिलाओं को सोने का शौक होता है, सोना के जेवर पहनने का, उस तरह उसमें डायमंड को मढ़कर उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है, जो आजकल स्टेटस सिंबल भी है और फैशन में भी है। जिस तरह से सर मार्केट में गोल्ड की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, इस बीच आपको क्या लगता है कि डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ी है ये रत्नों की? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, गोल्ड की कीमत अभी लगभग 1,25,000 के आसपास है। ये एक लैंडमार्क हो गया। मुझे लगता है कि गोल्ड आने वाले वर्षों में 2 लाख को टच करेगा। जी बिल्कुल। चांदी लगभग 2.5 लाख 3 लाख तक जा सकती है। तो इनमें कभी भी डाउन मार्केट आएगा ऐसा नहीं। ठीक है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं और लोगों की डिमांड और लोगों के खरीदने के ऊपर इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं आया कि बजट वाली प्रॉब्लम है। लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। लोगों को यदि सोना पहनना है तो ठीक है, 20 ग्राम की चेन नहीं पहनी, 12 ग्राम की पहन ली तो उसके बजट में आ गई। अच्छा, ये निश्चित है, भाव बढ़े हैं तो उनके घर में जो पुराना सोना पड़ा वो भी अच्छे रेट में बिकता है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ इसके डिमांड सप्लाई पे या इसकी डिमांड पे कोई फर्क पड़ जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ भी। रत्न में सर सिर्फ अंगूठी में ही डिमांड रहती है या और भी ज्वेलरीज में लोग रत्न पहनना पसंद करते हैं? बिल्कुल रहती है। अंगूठी में जो राशि रत्न होते हैं वो निश्चित रूप से
70% 80% अंगूठियों में ही पहने जाते हैं। फिर कुछ लोग उसके पेंडेंट्स वगैरह भी बना लेते हैं, ब्रेसलेट में भी लगा लेते हैं। अच्छा अच्छा। पर जो महिलाओं के जो सेट्स वगैरह होते हैं, इयरिंग्स होते हैं, डेंगलर्स होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, उनमें छोटे वाले जो स्टोन्स होते हैं, मतलब 20 सेंट 30 सेंट 50 सेंट के, बिल्कुल। वो एक डिजाइनिंग के हिसाब से उसमें लगाए जाते हैं, जिससे उसकी ब्यूटी बढ़ती है और वो बड़ा उससे सुंदर भी दिखता है, कॉस्ट कटिंग भी होती जी है। बिल्कुल। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सर शौकिया तौर पर जिसने पहन लिया, तो आपके अनुरूप क्या लगता है आपको, उसका कोई नेगेटिव प्रभाव रहता है? 100% इनका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है। जैसे आप हम लोग शर्ट लेने जाते हैं तो 44 साइज का शर्ट हमारा नाप है, जी बिल्कुल। तो आप उसको सिल्क में भी ले सकते हैं, खादी में भी ले सकते हैं, उसको आप कॉटन में भी ले सकते हैं, अलग अलग मटेरियल में ले सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि शर्ट का काम सिर्फ बदन ढकना है, रत्न का काम है आपको फायदा पहुंचाना। तो हो सकता है एक मानक आपके लिए नुकसान कर रहा हो, आप चेंज करके दूसरा पहनेंगे, हो सकता है वो आपको फायदा करे। तो यहाँ पर्टिकुलर जो स्टोन होता जी। है वो आपको सूट होना चाहिए, इस तरह से उसका प्रभाव पड़ता है। अभी तक आपकी नज़र में ऐसा कोई एग्जाम्पल हो कि उसने रत्न पहना हो और उसमें काफ़ी बदलाव हुआ हो, वो नीचे से डायरेक्ट ऊंचाई पर गया हो? 100% एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हमारे इंडिया के महानायक है अमिताभ बच्चन। अच्छा। एक समय पर उन्होंने ABCL कंपनी खोली थी और वो काफी उसके बाद कर्जे में आ गए थे। उन्होंने दोनों उंगलियों में 2 नीलम पहन रखे। उस नीलम को धारण करने के पश्चात आज वो चमकते हुए सितारे हैं, मतलब करोड़ों के मालिक हैं। तो ये एक हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है कि इन रत्नों का प्रभाव निश्चित रूप से होता है। हाँ, प्रभाव तभी होगा जब आप उस पर बिलीव करेंगे, उस पर फेथ रखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को आपने मोती पहना दिया तो परीक्षा में पास हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिविटी होना चाहिए। यदि वो सोचेगा मम्मी पापा ने क्या चीज पहना दी, कुछ तो हो नहीं रहा है, तो इन रत्नों का प्रभाव लंबे समय में होता है। जादू जैसा नहीं कि आज पहना और परसों एग्जाम में पास हो गए, या आज पहना और आपका रुका हुआ काम हो गया। इन पे फेथ रखना पड़ता है, ये आपके लिए काम करते हैं। तो इन पे भरोसा रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा पहुंचाएंगे। सर कई बार जैसे लोग ऑनलाइन भी रत्न देखते हैं, तो ऑनलाइन रत्न खरीदना कितना सुरक्षित माना जाता है? मैं इसको बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस आंख से देख के, हाथ में लेके, फील करके जी। उसको यदि करा जाए तो ज्यादा बेनिफिशियल है। ऑनलाइन में कहीं कुछ फ्रॉड भी होते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, पर ऑनलाइन के रत्न और एक फिजिकल रत्न खरीदना सराफा जाकर के, दोनों में बहुत फर्क है। भरोसा होता है, बायबैक होता है। ऑनलाइन में आप वापस रिटर्न नहीं कर सकते। हम लोगों के यहाँ पर बायबैक होता है 10% 20%, उसकी कीमत के हिसाब से वापस नगीना बिक भी जाता है। आप अपनी शॉप पर जो रत्नों की टेस्टिंग है वो किस आधार पर करते हैं सर? देखिए, दुकान पर जो टेस्टिंग होती है वो तो आंखों के और अनुभव के आधार पर ही होती है। यदि कोई महंगा नगीना है और आपको उसकी डेप्थ में जाना है कि कौन सी माइंस का क्या है, तो उसके अलग अलग जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली में सब जो लैब्स होती हैं, वो आपको कुछ निश्चित अमाउंट लेके आपको उसका रिजल्ट और उसकी पूरा एनालिसिस करके बता देती है। आपके अनुसार क्या लगता है, आपको रत्न पहनने से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है? देखिए, ये तो एक तुक्का माना जाए कि रत्न पहनने से समस्या हल हो जाए, तो पूरे इंडिया में करोड़ों लोग, कई लोग मानसिक रूप से भी इस चीज को क्योंकि समझ रहे हैं। ये एक साइकोलॉजी है जी। ये एक कलर थेरेपी है। यदि आपने पीले कलर का नगीना पहना और सनलाइट आपकी बॉडी पे पीली पड़ रही है, तो हो सकता है आपका जो गुरु कमजोर है उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो पूरा खेल भरोसे का, विश्वास का है। और जिनको भरोसा नहीं है और उस पर शक करते हैं, वो उनको शायद, मुझे लगता, फायदा नहीं करेगा। क्या सरकार द्वारा रत्न व्यापार के लिए कोई सर्टिफिकेशन नियम है? हाँ, सरकारी एजेंसी है, सरकारी टेस्टिंग लैब है, वो लोग उसको टेस्ट करके देती है और ये सारा चीजें भरोसे वाली है और उन पर फेथ किया जा सकता है। कई लोग जो रत्न पहनने के शौकीन होते हैं, उनको पहनने से पहले और पहनने के बाद क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कोई उसका दुष्प्रभाव ना हो? देखिए, सबसे पहले तो भरोसे के साथ पहने। नगीने की अंगूठी इस तरह से बनाए कि कहीं टकरा ना जाए। हम लोग ड्राइविंग करते हैं, हम लोग कुछ लोगों को ऐसा तबला बजाने की आदत होती है, तो इससे नगीना डैमेज होता है। तो नग को बड़ा कीमती समझकर उसकी सेफ्टी के साथ उसका ख्याल रखते हुए पहनेंगे। कुछ लोग रात को अंगूठियां उतार कर सोने की आदत होती है, कुछ लोग पहन के रखते हैं। जी बिल्कुल। तो उसको बहुत ज्यादा रफ यूज ना हो आपका, जैसे क्रिकेट खेलना हो या आपका कोई हार्ड वर्किंग हो, तो आप उस नगीने का पेंडेंट बना के भी पहन सकते हैं, ताकि नगीना सेफ रहे और उसका नुकसान ना हो।
फिर भी सर रत्न जो पहना जाता है वो अपना प्रभाव कितने समय में दिखाना शुरू करता है? देखिए, मूंगा और नीलम ये दो ऐसे रत्न हैं जो तुरंत अपना प्रभाव दिखाते हैं। यदि आपको मूंगा सूट नहीं कर रहा है, नीलम सूट नहीं कर रहा है, तो आपको 1-2 दिन में उसको निकालना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि ये फास्ट रिजल्ट देते हैं और बाकी नगीने लंबे समय और मोस्टली कई ज्योतिष ये पुखराज और माणिक भी ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो ये अलग अलग है। जिसका यदि सूर्य कमजोर है तो उसको मानक पहनाया जाता है, गुरु कमजोर वाले को ये कितने टाइम में सर प्रभाव दिखाना शुरू? 4 से 6 महीने में उसका रिजल्ट आता है। पर आपने यदि अति उत्साहित दिखाया कि कुछ आ नहीं रहा, महीने भर में निकाल दिया, तो हो सकता है वो आपको फायदा न करे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा डिमांड में क्या रहता है सर? भाई सबसे ज्यादा डिमांड में तो हीरा ही रहता है। आप कलर स्टोन में जाएंगे तो अलग अलग, कभी मूंगा अच्छा चलता है, कभी पुखराज, माणक। जैसे कई ग्राहक शौकिया तौर पर तो शॉप पे आपने खरीदने आते हैं, लेकिन आप उनको क्या सजेशन देते हैं? कोई गलत खरीद रहा होता है या कुछ ऐसा होता है तो? नहीं, देखिए ये पूरा ज्योतिष का काम है जी। लगभग जो ये महंगे नगीने खरीदने आते हैं सराफा बाजार में, वो किसी ज्योतिष या समझदार की राय से या किसी उनके भरोसेमंद व्यक्ति के कहने से कितने कैरेट का पहनना है, कौन सा नगीना पहनना है, किस उंगली में पहनना है, किस मेटल में पहनना है, किस वार को पहनना है, कितने बजे पहनना है, सारी डिटेल के साथ आते हैं। रत्न के साथ साथ मोती की भी काफी डिमांड रहती है सर। हाँ, मोती एक ऐसा नगीना है जो कोई भी व्यक्ति कितने भी कैरेट का किसी से भी बिना पूछे कभी भी पहन सकता है। अच्छा। चंद्रमा का नगीना शांति का, शीतलता प्रदान करता है। यदि आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप मोती धारण कर लीजिए, तो वो उसके प्रभाव को, गुस्से को थोड़ा कम कर देगा। तो मोती की भी काफी डिमांड है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा अक्सर कि लोग रत्न के साथ साथ व्हाइट मतलब पहनना ज्यादा पसंद चांदी करते में हैं। पहनते हैं और मोती बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आता। 200-300 रुपए में अच्छा, 500 रुपए में अच्छा मोती आ जाता है। रत्न की सर शुरुआती कीमत क्या रहती है और हाईएस्ट मतलब कितना? देखिए, शुरुआती कीमत हर नगीने की अलग अलग है जी। और उसका कितना कैरेट वेट है, कितना कैसा कट है, कैसी क्लियरिटी है, तो वो सारी चीजों पे, उन सारे पैरामीटर्स पे उसका नगीना तय होता है। जैसे मोती का मैंने बताया काफी सस्ता होता है। हाँ। वैसे मूंगा है, गोमेद है, केटसा है, इनकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती। माणक, पन्ना, नीलम ये थोड़े से महंगे आते हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका तमाम जानकारी देने Thank के you. लिए। मुझे लगता है दर्शकों को भी ये जानकारियाँ काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आप भी रत्न से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।